ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा चैप्टर नंबर 10, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल, सेफ एट होम। सो हमारा चैप्टर नंबर 10 अवर नेबरहुड, जो नेबरहुड हमारा चैप्टर है उसमें आप लोगों ने समझ लिया कि कौन से नेबरहुड है। मार्केट है, शॉप्स, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स है, एंड पोस्ट ऑफिस है, इमरजेंसी फायर है तो फायर ब्रिगेड के लिए फायर स्टेशन है। सो हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ टुडे ईएनवी में हमारा चैप्टर नंबर 10 में कंटिन्यू करते हैं, उसमें स्कूल और केमिस्ट शॉप हमारा बाकी है। सो वो कंटिन्यू करते हैं। रीडिंग प्रॉपरली, टेक्स्ट बुक में रीडिंग प्रॉपरली, एंड आप लोगों को मेरे साथ भी रीडिंग करना है। सो फर्स्ट क्या है स्कूल? चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, तो स्कूल आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को बच्चों स्कूल अभी 2 इयर्स से आए नहीं है, बट 2 इयर्स से स्कूल आए नहीं है, बट आप लोगों को स्कूल में क्या क्या करवाते हैं? एक्टिविटीज करवाते हैं, रीडिंग करवाते हैं, राइटिंग करवाते हैं, समझाते हैं, आपको लर्न करवाते हैं। फिर आपको अदर्स एक्टिविटी में पीटी, योगा, ये सब, सिंगिंग, सब कुछ करवाते हैं, डांसिंग। ओके, तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। बट चिल्ड्रन गो टू स्कूल, पहले तो स्कूल क्यों जाते हैं? लर्न हाउ टू, सीखना है। रीड यानी पढ़ना, एंड राइट, how to learn read and write they also learn to good manners, and after good manners भी बच्चे सीखते हैं। good manners is most important because के बच्चे पूरा दिन आप लोग कहाँ रहते हो? स्कूल में, एंड सुबह मॉर्निंग से शाम को, दोपहर को 4 o'clock तक, 3:30 तक आप लोग इधर ही रहते हो। सो पूरा दिन आप इधर रहते हो, सो आपको गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स भी आपको इधर स्कूल में सिखाया जाता है। सो दे आल्सो लर्न टू गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स इन अ स्कूल। दे आल्सो लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स इन अ स्कूल। तो ये स्कूल का पिक्चर है, देखना है। नेक्स्ट है फार्मेसी। फार्मेसी एंड केमिस्ट शॉप इज वन थिंग की है, એટલે मतलब कि फार्मेसी और केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप वो दोनों एक ही नेम है, वो एक ही थिंग्स है, वस्तु है। तो केमिस्ट शॉप में वी कैन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। वी कैन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, जो दवाई मिलती है, जो आप लोगों को डॉक्टर लोग बोलते हैं ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेके जानी है, तो आप लोग कहाँ जाते हो? फार्मेसी, केमिस्ट शॉप में जाते हो, एंड आफ्टर वहाँ से दवाई बाय करते हैं और आप लोग खाते हो। सो ये वी कैन बाय डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन कहाँ मिलती है? फार्मेसी, केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप बोलो, वो एक ही है, वहां मिलती है हमको दवाइयाँ। नेक्स्ट, जो ये हमारा लेसन इधर कंप्लीट हुआ, इसके बाद का जो एक्सरसाइज है टाइम टू आंसर, वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ही करना है। टाइम टू आंसर, ओके। तो ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। टिक द राइट वर्ड। अभी इसमें से आपको 1 वर्ड रॉन्ग दिया है एंड 1 वर्ड राइट दिया है। सो आपको सेंटेंस रीड करना है। फर्स्ट ऑफ रीड द सेंटेंस एंड आफ्टर यू टिक द करेक्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट आपको सेंटेंस जो है वो रीड करना है एंड आफ्टर करेक्ट आंसर पे टिक करना है। सो फर्स्ट वन, हियर आर द people who protect us from thieves. Here are the people, कौन है जो who protect us from thieves?
we can buy medicine from here. We can buy medicines from here. Chemist shop या police station? Chemist shop. Next one. We can buy stamps from here. We can buy stamps from here. Stamp यानी जो हमको टिकट लगानी होती है, जो पोस्ट कार्ड पोस्ट एनवलप में, वो स्टैम्प्स कहाँ से मिलता है हमको? स्कूल या पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट वन. दिस इज keeps our money safe. This keeps our money safe. यानी आपके पैसे सेफ रहते हैं कहाँ? हॉस्पिटल या बैंक? सो आंसर इज बैंक. सो ऐसे ही ये राइटिंग वर्क आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. ओके. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज सारे पिक्चर्स है, आप लोगों को देखना है और समझना भी है बच्चों. जो आपको स्कूल और केमिस्ट शॉप के बारे में मैंने समझाया, वो इसके बारे में मैंने सारे पिक्चर्स भी आपको पिक्चर्स के द्वारा, पिक्चर्स थ्रू मैं आपको ये दिखा रही हूँ. ओके. सो लर्न प्रॉपर्ली एंड लिसन प्रॉपर्ली. सो दिस इज द स्कूल, द बिग स्कूल. स्कूल है जो स्कूल में स्कूल बस आती है, स्कूल जो वैन आती है, वो सब हमारे स्कूल में आता है. स्कूल जो बड़ा सा होता है, जो बिग स्कूल है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट रूम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब आप लोगों को स्कूल में दिखाई देता है. ओके. स्कूल के इनसाइड, स्कूल के इनसाइड क्या होता है? एक रूम होता है जो आपके स्टैंडर्ड वाइज रूम होता है, यानी डिवीजन वाइज रूम होता है. डिवीजन वाइज स्टैंडर्ड फर्स्ट E1 E2, स्टैंडर्ड सेकंड E1 E2, स्टैंडर्ड थर्ड E1 E2, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये रूम्स होते हैं. वहाँ आपको स्मार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब दिखाई देते हैं. बेंचेस होती है जहाँ आपको लर्न करवाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं. आप बैठ के पढ़ते हो. ओके. ऐसे ही आप कैसे कितने अच्छे जो कितने सारे बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो टीचर्स बोलते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, लिखाते हैं, वो आप लोगों को दिखाई देता है कि बच्चे स्कूल में कैसे सिंसियरली अच्छे से पढ़ते हैं. ओके. तो स्कूल में ऐसे बोर्ड्स होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स, एंड ये जो है वो हमारे जो कई सारे आपकी एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी बोर्ड होता है, बेंचेस होती है. ओके. चेयर्स होते हैं, बड़ा सा रूम है. अब ये है केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप ऐसा होता है, केमिस्ट शॉप में बहुत सारी दवाई मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन होती है जो आप बाय कर सकते हो. ओके. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन आपको जो केमिशियन होते हैं, जो वहाँ होते हैं, आप उन लोगों को पता है कि कौन सी टाइप ऑफ दवा, जो मेडिसिन आपको जो पेज पे प्रिस्क्रिप्शन पे दिया है, वो आपको इस हिसाब से वो मेडिसिन ये लोग देते हैं. ओके. ये भी केमिस्ट शॉप का ही पिक्चर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दवाई मिलती है. ओके. नेक्स्ट कीवर्ड्स. जो कीवर्ड्स है, ये दो कीवर्ड्स है, ओनली आपको लिसन करना है, माइंड में रखना है, नॉट नीड टू राइट, आपको लिखना नहीं है. ओके बच्चों, रिटन वर्क करना नहीं है, ओनली माइंड में लेना है. सो फर्स्ट वन, पेज नंबर 67 पे जो कीवर्ड्स है वो आप लोगों को करना है, ओनली लर्न करना है. फर्स्ट, नेबर्स, पीपल हु लिव नियर आवर हाउस.
जो लोग आपके बाजू में रहते हैं वो है people near who live our house. Neighborhood, the area around our house. Neighborhood का मीनिंग होता है the area our house, the area around our house. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है पेज नंबर 68 पे पेज नंबर हमारी एक्सरसाइज 68 पेज नंबर पे लेट्स द प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। उसमें ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर इन द बॉक्स। आपको ये पिक्चर्स देखना है बॉक्स में। सर्कल द प्लेसेस एंड द प्रेजेंस इन योर नेबरहुड। आपके पिक्चर्स में देखना है और सर्कल करना है कि आपका नेबरहुड प्लेसेस के कौन से हैं। द फर्स्ट वन केमिस्ट शॉप, हॉस्पिटल एंड पोस्ट ऑफिस। ये हमारे नेबरहुड प्लेसेस हैं जो हमको सर्कल ही करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज fill in the blanks। fill in the blanks में क्या है बच्चों, ब्लैंक्स में जो वर्ड्स, fill in the blanks में जो आपको वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ राइट डाउन द प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर एंड नंबर राइट डाउन करना है फर्स्ट एंड आफ्टर यू राइट डाउन द ब्लैंक इन आंसर। ओके, द फर्स्ट वन, blank are the people who live near our house। blank are the people who live near our house। first, neighborhood। okay, so first you write down the number and after you write down the answer। neighborhood नहीं है, neighbors only है, सॉरी। neighbors। okay, second, patients are tricked in the blank। patients are tricked in the blank। patient जो कहाँ ट्रीट होते हैं, the answer is hospital। third one, we can keep our money safe in a blank। we can keep our money safe in a blank। third one, bank। fourth one, we can post our letters at a blank। we can post our letters at a blank। fourth one answer, post office। last, the police maintain blank and blank। the police maintain blank and blank। police maintain law and order। दो आंसर है, दो ब्लैंक है, सो आपको लिखना है the police maintain law and order। ओके, सो ऐसे ही आपको टेक्स्ट बुक में ही रिटर्न वर्क करना है। सी, राइट ट्रू और फॉल्स। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें टी लिखना है, ट्रू लिखना है, एंड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट वन, people who are ill go to the post office। people who are ill go to the post office। जो people ill होते हैं यानी बीमार होते हैं तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं। नो, रॉन्ग, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वन, firemen risk their lives to save us from fire। firemen risk their lives to save us fire। fire से
पे बच जाते हैं। यस, द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट वन, वी बाय ग्रोसरी, वी बाय ग्रोसरी फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप, वी बाय ग्रोसरी फ्रॉम केमिस्ट शॉप। जो ग्रोसरी, ग्रोसरी इट मीन्स, आपको मैंने आगे भी पढ़ाया है, ग्रोसरी इट मीन्स सारे अनाज लाने, जो करियाने के दुकान होती है, वो करियाने का जो आपको चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? केमिस्ट शॉप जाओगे? नहीं, ग्रोसरी शॉप में जाओगे। सो आंसर इज फॉल्स। Children who learn good manners in a school, children learn good manners in a school, children सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, good manners भी करते हैं in a school. So answer is true. Okay. Next हमारा D, match the following. जो हमारा D है, match the following. Okay, the D last exercise match the following. Bank, A ऑप्शन है, D में आंसर है, आपको ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑफ बैंक, बैंक डिपॉजिट मनी एंड गोल्ड, बैंक का आंसर है डिपॉजिट मनी एंड गोल्ड। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। Third one, chemist shop, sell or medicines, sell or medicines, chemist shop. And last one, post office, send letters, post office send letters. Okay, तो बच्चों ये एक्सरसाइज है, आपको राइट डाउन इन योर नोट टेक्स्ट बुक विद अ गुड हैंडराइटिंग। ओके, नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स। नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने 2 ही दिए हैं, कम है, सो आपको प्रॉपर्ली एंड ध्यान से सुनना है और लर्न करना है एंड नोटबुक में प्रॉपर लिखना है। सो डिफिकल्ट वर्ड्स है हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। डिफिकल्ट वर्ड में फर्स्ट हमारा क्या है? चिल्ड्रन, बच्चे, CHILDREN, चिल्ड्रन। सेकंड, केमिस्ट, CHEMISTS, केमिस्ट। ये जो टू ही डिफिकल्ट वर्ड्स है, 2 ही है, वो आप लोगों को नोटबुक में 3 टाइम्स लिखना है विद अ गुड हैंडराइटिंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखना है विद अ गुड हैंडराइटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेबरहुड? व्हाट इज द नेबरहुड? आंसर 1, नेबरहुड इट मीन्स द पीपल लिव नियर आवर हाउस। नेबरहुड क्या है? नेबरहुड का मीनिंग क्या है? सो नेबरहुड इट मीन्स पीपल हु लिव नियर आवर हाउस, हु लिव नियर आवर हाउस। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, नेम द इंपॉर्टेंट सर्विस आर अवेलेबल इन द नेबरहुड। नेम द इंपॉर्टेंट सर्विस दैट आर अवेलेबल इन द नेबरहुड। आपके नेबरहुड यानी बाजू में कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है? आपके नजदीक कौन सी सर्विस है जो आप लोगों को नेबरहुड के नजदीक यानी आपकी नजदीक, वो सर्विसेज आपको लिखनी है। तो मैंने एग्जांपल फॉर वन मार्केट एंड सेकंड वन बैंक। आप हॉस्पिटल भी लिख सकते हो या आप पोस्ट ऑफिस भी लिख सकते हो। The first one is market, MARKT, market. Second one BANK, bank. Okay? आपकी नजदीक जो है वो सर्विसेज आप लिख सकते हो।
डॉक्टर्स एग्जामिन पेशेंट्स, डॉक्टर्स एग्जामिन पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स जो होते हैं उसका एग्जामिन इट मीन्स उसकी क्या है, क्या बीमारी है, क्या वो लोग डॉक्टर्स उसकी बीमारी को देखते हैं कि क्या है, एग्जामिन करते हैं। एंड आफ्टर नर्सेस टेक केयर ऑफ, नर्सेस टेक केयर ऑफ, नर्स ऑलवेज टेक केयर करते हैं। फोर्थ वन, फ्रॉम वेयर कैन वी बाय स्टैम्प्स, एनवलप्स एंड पार्सल्स, फ्रॉम वेयर कैन वी बाय स्टैम्प्स, एनवलप्स एंड पार्सल्स। आप लोगों को बाय करते हैं एनवलप, स्टैम्प एंड पार्सल्स, वो कहाँ जाते हो, बाय करना या सेंड करना, तो कहाँ जाते हो, पोस्ट ऑफिस। द आंसर इज पोस्ट ऑफिस। एंड लास्ट वन क्वेश्चन आंसर, why do children go to school? Why do children go to school? Why do children go to school? Children school क्यों जाते हैं? Children go to school to learn how to read and write. Children go to school to learn. Learn यानी सीखना. How to read कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, and कैसे रीडिंग कराते हैं, and write यानी रिटन वर्क, वो चिल्ड्रन स्कूल में जाके करते हैं। वाई क्यों जाते हैं? तो रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, सीखने के लिए। सो ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे 5 क्वेश्चन आंसर है, राइट डाउन करना है इन अ नोटबुक, आपको नोटबुक में ही राइट डाउन करना है, one time, only one time, and with a good handwriting, neat and clean. So write down properly and learn भी करना है इस क्वेश्चन आंसर। Okay, thank you so much.